हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन सीज़न 2 एपिसोड 8 फिनाले की, हाउस ऑफ ड्रैगन सीज़न 2 के फिनाले की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की जो मैं रिव्यू से स्टार्ट करूँगा वो करूँगा कि ड्रैगन सीड्स, जो कि पिछले एपिसोड में 2-3 ड्रैगन्स ने क्लेम किए, उल्फ द वाइट ने और ही हैमर ने, तो उनकी जो टॉक थी, उनकी जो जो उन्होंने बातें की आपस में जेस के साथ, तो वो चीज़ मुझे परेशान कर रही है। वो परेशान इसलिए कर रही है कि जिस तरीके से वो बातें करते हैं, जिस तरीके से अब ओवर हो गए हैं कि उनको जितना वो कर रहे थे उनको बहुत ही ज़्यादा वो अपने मर्तबे से बहुत ऊपर चले गए हैं। तो इस वजह से तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ये करने वाले हैं, कुछ हाथ से निकलने वाले हैं। ये जिस तरीके की इन्होंने बात की, जिस तरीके से ये जेस को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से ये कर रहे हैं, लेकिन जेस को ये साबित करें कि हाँ हमें पता है तुम भी बास्टर्ड हो, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी परेशान कर रही है कि कहीं भी कुछ ना करें ये। लेकिन होपफुली जो जेस और ये ख़ास तौर पे उल्फ कर रहा था, उल्फ द वाइट, जो सिल्वर विंग का जो उसका है वो जिस ड्रैगन है, तो वो देखने में वो लग रहा था कि उसकी बात है। जो ही था वो तो कोशिश कर रहा था कि ये तो उनकी मतलब दरमियान में इतनी लड़ाई रोकने की कोशिश, टाइप लाइक बहस रोकने की कोशिश कर रहा था। तो वो काफ़ी अच्छा वो कर रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो चीज़, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे वो चीज़। अब बात करते हैं डेमन की। डेमन वहाँ पे हैरन हॉल में है। ज़रा इस ये एपिसोड डिस्कनेक्टेड लगी काफ़ी, जो पहले जो हो चुका था उससे काफ़ी डिस्कनेक्टेड लगी एपिसोड। जैसे डेमन का था, डेमन को जिसको रेनेरा ने भेजा था पहले एपिसोड्स में कि यहाँ पे आओ और उसको बात करो कि उसको देखो कि उसकी लॉयल्टीज़ कहाँ पे हैं। तो उसने कोशिश की कि रेनेरा इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही है, वो काउंसिल को, उस बंदे ने जाके डेमन को कहा और वो काउंसिल की बात भी नहीं सुन रही है, इस तरह की बातें की। तो डेमन कहता है कि सारे जितने भी रिवरलैंड के लोग हैं मेरे लिए ही आए हैं, रेनेरा के, इस तरह की बात की उसने, जो कि काफ़ी डिस्कनेक्टेड लगा। हालांकि पिछली एपिसोड में ऑस्कर टली का सारा जो सीन था वो यही सीन था कि हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोगों का जो वादा है, जो ओथ है, वो रेनेरा के साथ है। और ये सब चाहे हम लोग डेमन को जितना भी डिस्पाइज करें, हमें रेनेरा के साथ ही करना पड़ेगा। इस वजह से लॉर्ड्स और सारे वो लोगों ने डेमन का मतलब ब्लैक सी साइड पे आए थे, क्योंकि वो ऑस्कर टली कहता कि हमने रेनेरा के साथ किया था। तो डेमन कैसे कह सकता है कि वो उसका है? सारी जो राइटर्स जो इस टाइम काम कर रहे हैं, सारे डिस्कनेक्टेड लगा पिछले एपिसोड के साथ मुझे। तो दूसरी तो ये था। आप लोगों का क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताइएगा। और हलेना का तो इन्होंने मुझे डिसअपॉइंटेड किया ना हलेना के लिए। हलेना इतनी मतलब बुक्स के अंदर जो हलेना थी वो जैसी भी थी, उसकी अगर ड्रीमर नहीं था, जितनी डिटेल में नहीं मिला, लेकिन उसका एक कैरेक्टर था और उसने उस कैरेक्टर की वजह से पूरे हमारी जो थिंकिंग पूरी जब थी वो नज़र आ रही थी, पूरे अच्छे तरीके से हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हलेना का कैरेक्टर इन्होंने इस तरीके से बर्बाद कर दिया। वो इतने अच्छे तरीके से पूरे सीज़न में इसका कैरेक्टर डेवलप कर सकते थे। उसकी जो सारी वो आ रही थी, जो विजन्स उसको आ रहे थे, जो ड्रीम्स उसको आ रहे थे, उसको हमें उसको टाइम देना चाहिए था। उस चीज़ को उसको फिगर आउट करने का हम पूरा जर्नी दिखानी चाहिए थी। हालांकि लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे सीज़न में सिर्फ और सिर्फ उसको एक एक्स्ट्रा की तरह उसने यूज़ किया है, कोई इतना काम नहीं किया। उसके एंड पे जी उसको साबित करता है कि हाँ वो तो ये जो ग्रीन मैन के साथ उसका पूरा ड्रीमर है और पूरी तरीके से वो बात कर रही है पूरे डेमन को। और डेमन का जो वियन था उसमें हलेना भी आई थी, और हलेना आने के बाद वो डेमन को कह रही कि हम लोग स्टोरी और पार्ट इन इट। तो लेकिन कैसे डेमन की से बात भी कैसे कर सकती है जब उसको पता है कि उसके बेटे को डेमन ने मरवाया है? काफ़ी स्टुपिडिटी चल रही है इस टाइम जो राइटर्स की वो चल रही है। और जो हलेना थी उसने एमंड को ये कहा है कि उसका वो तुमने वो गॉड्स आई में जाके मर जाना है, और तुमने उसको किया वो उसका गॉड्स आई यहाँ पे एक वो है, एक लेक है रिवरलैंड्स के अंदर, और तुमने एक उनको जलाया। इस तरह की पूरी बातें मैंने पूरे एक शुरू में बाहर काफ़ी एक्स्ट्रा एंड पे जी आके पूरी तरीके से वो सब कुछ बता रही है, सब इस तरह करे। तो वो काफ़ी मुझे वो अजीब लगा, काफ़ी जारिंग ये चीज़ थी। होपफुली इस चीज़ को पूरा अच्छे तरीके से करेंगे। रेना दूसरी तरफ शिप स्टीलर के पीछे भाग रही है। पूरे जो माउंटेन्स, वेल की जो माउंटेन्स का जो पूरा एक चीज़ है ना, वो ये है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माउंटेन क्लैंस हैं। वहाँ पे काफ़ी इस तरह के कबीले हैं जो कि आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ करते हैं। जो वेल के जो लोग थे, वेल के लोग को इतना तंग करते हैं उनके, और रेना अकेली पूरे वेल में घूम रही है। राइटर्स को कुछ नहीं पता कि इस वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इवन कि जब अगर वो बुक्स ही नहीं बात करते, जब शो के अंदर टेरियन जब आ रहा था वहाँ से वेल के अंदर से वापस ईरी से वापस,
माउंटेन से गुजरा था, तो माउंटेन्स क्लैन ने पूरा हमला किया था। टिरियन ने पूरी अपनी चाल लगा के, पूरी अपनी प्लान बना के उनको अपनी तरफ किया था। यहाँ पे रेना अकेली घूम रही है इतने दिनों से, ना के वो कि डेमन की बेटी, उस पूरे गार्ड्स ने ढूंढने की कोशिश नहीं की, वेल के लोगों को पता नहीं चला कि वो लड़की मिसिंग है, और ये पूरी घूम रही है बिना पानी के और ड्रैगन को ढूंढ रही है। लाइक कैसे, मुझे बताया कि मैं कुछ ज़्यादा हार्श तो नहीं हो रहा है इस रिव्यू में, लेकिन काफ़ी वो था। ऊपर से जो फिनाले था, फिनाले एक होता है कि पूरे अच्छे तरीके से हमें क्लोज़ करना, यहाँ पे तो जी इस कदर डिसअपॉइंटेड, इस कदर एंटी क्लाइमेटिक ये फिनाले था कि कोई सोच नहीं सकता जिस तरीके से। अभी तो एक और जो बड़ी चीज़ है वो तो होने वाली है, लेकिन उससे पहले हम लोग रेनायरा और मिसारिया की उससे पहले हम लोग रेनेरा और मिसारिया की बात करते हैं जी। पिछले एपिसोड में रेनेरा पूरी तरीके से तैयार बैठी कि हाँ हमने वॉर पे जाना है। उसने ड्रैगन्स को इसीलिए किया कि वॉर पे हमने जाना है, वॉर में तो होगा ही होगा। अब पूरी तरीके से तैयार है। इस एपिसोड में कह रही है कि वॉर हम लोग छोड़ नहीं सकते थे, इस तरह की बातें, मतलब जिस तरीके से मिसारिया से बातें कर रही है, काफ़ी लाइक सेम चीज़ डिस्कनेक्टेड। इस एपिसोड में तो जो कैरेक्टर्स जो पिछले एपिसोड में पूरा कुछ सह चुके हैं, वो इस एपिसोड में दोबारा वही बातें कर रहे हैं, रिपीट। पूरे सीजन में सिर्फ रिपीट रहा है। रेनेरा जी वहाँ पे डेमन के पास भी गई है, जो कि लॉजिस्टिकली अगर वो 2 ड्रैगन भी जा रहे थे, दोनों ड्रैगन इतने अच्छे नहीं थे वेगार के, फिर भी वो जी उठ के जी रिवरलैंड्स चली गई, और रिवरलैंड जाके उसने डेमन से बात की। डेमन की पूरी चॉइस थी, वो इस प्रोफेसी जो दिखाई थी, उसने विजन्स दिखाए थे एलिस रिवर्स की वजह से, वो सारा कुछ वो भूल गया। उसने अब कहा है कि हमने अब उसको करना है। रेनेरा को पूरे उसने अपनी फील्ड जाहिर कर दी, और पूरे तरीके से उसका रेनेरा का उसका कर दिया है। रेना को पूरे रिवरलैंड्स अब रेनेरा की तरफ हो गए हैं रेना, और फिर वापस ये उससे अगले सीन में वापस ड्रैगन स्टोन बैठी हुई है। लाइक व्हाट द हेल, लाइक व्हाट हैपेंड राइट नाउ। तो अब जी इसका अब जो मेन लाइक फजूल चीज़ जो कोई चीज़ नहीं बन सकती थी, वो जी एलिसेंट अब रेनेरा के पास ड्रैगन स्टोन गई है मीटिंग करने के। किस तरीके से, आर दे किडिंग मी? लाइक हाउ अब ये कह रही है कि उसने कहा कि मुझे हलेना और मुझे जा लेने दो, हमें माफ़ कर दो, हम लोग हलेना की बेटी और हम करेंगे। उसने अब पूरी लोकेशंस दे दी हैं क्रिस्टन की, उसने एमन की लोकेशन दे दी, एमन क्या करने वाला है, एगन के लिए हाँ कर दे कि हाँ एगन को मार दो। कैसे रेनेरा का आसान फॉर आसान, क्या भूल गए हैं ये राइटर्स ये कैरेक्टर्स की जी? वो अभी पहली एपिसोड में क्या हो गया था, जहरस को भूल गए हैं कि भी सन फॉर आसान वही बात थी कि वो लुसेरस के बदले वो जहरस को मारा गया था। हाउ सन फॉर आसान? ये इस पूरी पहले उन्होंने ब्लड एंड चीज़ को जी पूरे तरीके से लाइक डिसअपॉइंटिंग बनाया, काफ़ी अंडरवेलमिंग बनाया। अब उसी तरीके से पूरी एपिसोड में अब तक तो वो भूल चुके हैं, हेलेना सारे भूल चुके हैं हाँ उसका बेटा मरा था। हाउ, कैसे? फिर भी हाँ करके आ गई है कि हाँ एगन जी एलिसेंट हाँ करके आ गई कि हाँ एगन को बेशक मार दो, और जिस तरीके से वो जा रही है और वापस चली गई। एगन वहाँ से जी लेरस स्ट्रॉन्ग के साथ वो एस्केप कर दिया। अब जो मीटिंग हुई थी, अब मीटिंग में जब रेनेरा 3 दिन बाद वहाँ किंग्स लैंडिंग जाएगी और देखेगी कि उसका एगन नहीं है, तो फिर इनकी दोबारा वही अनबन शुरू हो जानी है, वही चीज़ शुरू हो जानी है जो पिछले पूरे सीजन गुजरी है। कोई डेवलपमेंट नहीं चल रही है, हर चीज़ रिपीट और सेम लेवल पे जा रहा है। इन राइटर्स को अपनी फ़ैन फिक्शन की वजह छोड़ के ज़रा बुक में जो है वो उस तरीके से आप लोग डील करें। अब ज़रा पॉजिटिव चीज़ की तरफ आ जाते हैं। जो पॉजिटिव चीज़ है इस पूरी स्टोरी, तो इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, लेकिन अगर आप एज ए सिंगल सीन देखें, सिंगल एपिसोड देखें, तो वो जो एडिटिंग, जो सिनेमाटोग्राफी, जो एक्टिंग, हर चीज़ परफेक्ट है। सिर्फ इस स्टोरी की वजह से इन्होंने ख़राब कर रहे हैं, लेकिन ये जो बाकी चीज़ है वो परफेक्ट है। इस एपिसोड की जो सबसे अच्छा सीन एज एन जो सबसे अच्छा सीक्वेंस था, वो लास्ट पे जब एलिसेंट वहाँ से निकलती है रेनेरा से बात करके, और वो सारा जो सीन्स चल रहे होते हैं, सारे वॉर की तैयारी चल रही होती है, और जो पीछे म्यूज़िक चल रहा था, ये बेस्ट सीन था, फेवरेट मोमेंट पूरे सीज़न का। और लाइक ओवरऑल ये एज ए सिंगल अगर देखा जाए ना, स्टोरी को छोड़ के, या जिस तरीके से वो एक्टिंग चल रही है, जिस तरीके से वो एडिटिंग, हर चीज़ चल रही है, वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। लेकिन फिर भी एपिसोड जो फिनाले था वो काफ़ी एंटी क्लाइमैक्टिक था कि फिनाले इतना अंडरवेलमिंग कैसे हो सकता है।
वेल ये उन्होंने कर दिया है। अब देखते हैं कि अगले सीज़न में किस तरीके से बर्बाद करते हैं, किस तरीके से इसको वापस सीधा लाने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये थी मेरा रिव्यू एपिसोड 8 फिनाले का हाउस ऑफ ड्रैगन का। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में अगले टॉपिक के साथ बात होगी, अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बात होगी। बाय बाय।